और गुरु महाराज का चेहरा देख रहा था। कहा, स्वामी जी महाराज एक प्रश्न और पूछूं? तो कहा, पूछो। तो कहा, स्वामी जी साध है, संत है, हंस, परमहंस, योगी में क्या अंतर है? उसका कहाँ बैठक है? तो कहते हैं संत है का बैठक सतलोक के परे है, साध का बैठक चौथे पद पे, योगी योगेश्वर के बैठक तीसरे स्थान पे है, और जो ऋषि मुनि है तपस्या करते हैं उसके बैठक दूसरे मुकाम तक है। और जो साधु लोग हैं जो अगरपंथी करते हैं, जो नागा बनते हैं, उसका बैठक पहले स्थान तक है। इसके नीचे जो गृहस्थी लोग हैं जो घर में कोई गुरु नहीं किया और निगुरा रहा, वो सबके बैठक इस तीनों लोक में है, जैसे ब्रह्म लोक, विष्णु लोक और शंकर लोक। और उससे जो ये संसार में आकर जिंदगी भर गलत काम किया, झूठ बोला और ऐसे धन को अर्जन किया, चाहे कहीं नौकरी करता है वहां गलत करता है, चाहे घर में किसी से वाद विवाद करता है, किसी करता, उसका बैठक ये पिंड और नर्क द्वार में है, 84 में है। स्वामी जी महाराज ये पूरा खोलकर भेद बता रहे, समझा दी। जब ये बात को सुना तो वो अपने आप को निहार रहा है, कह रहा है, स्वामी जी महाराज मेरे पर दया करना, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ जो आपने बताया। स्वामी जी महाराज उसके सीने से लगा लिया, कहा, अगर तू लायक नहीं रहता तो आज तू मेरे साथ प्रश्न कर सकता था, मेरे साथ बैठकर बात कर सकता था। तू तो मेरे से भी ऊंचा है, लायक है, तभी तो मेरे से तू प्रश्न करता। तू मेरा अच्छा विद्यार्थी है और तू अच्छा मेरा पुत्र है और अच्छे से तुम जानकारी लेना चाह रहा है, मैं तुमको बता रहा हूँ। फिर कहता है, स्वामी जी महाराज एक प्रश्न और थोड़ा बताएंगे? स्वामी जी महाराज कहते हैं, बोल बेटा, पूछ, आज तो बड़ी मौज में हो। तो कहता है, संत जीवों को अंतःकरण में सेवा लेकर साफ कैसे करते? कहते हैं कि संत जब जीव को साधन भजन ध्यान कराता है तो अंतःकरण में बिठाता है, तो कैसे सेवा लेते हैं? तो उसका थोड़ा मेरे को व्याख्या करके बताइए। बड़ी उच्च कोटि की प्रश्न किया। ये सब प्रश्न आप लोग के लिए, हम लोग के लिए संसार में वो भोले भाले जीव, वो भोला भाला नहीं था, वो जीव पहुंचा हुआ था और स्वामी जी से मुंह से खुलवा कर हम लोग आप लोग के लिए ये शब्द छोड़ा ताकि लोग समझकर आगे निकल सके। कहता है, संत अंतःकरण में जीवों को कैसे सेवा लेते हैं? शरीर से, मन से, तन से, धन से, कि अपनी दिव्य दृष्टि से, कि अपनी प्यार से कैसे लेते हैं? स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, संत अपने जीवों को बड़े प्यार से सेवा लेते हैं। अंतःकरण को साफ करने के लिए बड़ी प्यार से सेवा लेते हैं। पहले अपने पास बुलाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, नहीं जानते, नहीं बताते, सब देखते हैं इसके अंदर कितना अवगुण गुण भरा है, लेकिन उसके चेहरे को देखते हैं और ऐसा आभास करते हैं कि वो मुझे नहीं देखे कि मेरे को देख रहा है, लेकिन वो 24 घंटा उसी को देखते रहते हैं और उसकी सेवा लेते हैं। जब उसके अंदर 4 प्रकार की कमियां हैं, उस कमी को अंतःकरण से दूर कैसे करते हैं,
कैसे समझा रहे हैं स्वामी जी? कहते हैं कि बच्चा, जो व्यक्ति इस संसार में शरीर से, बच्चे से अब तक जितना कर्म किया है, शरीर से गलत काम किया है, ऐसे व्यक्ति को महात्मा शरीर से काम लेते हैं। ऐसे जीवों को अंतःकरण में बिठाकर और शरीर में इतनी ताकत देते हैं, बल देते हैं, सेवा लेते हैं, भंडारा करवाते हैं, उसे मिट्टी की चुंगाई करवाते हैं, जगह जगह जाकर उसको भेजकर सत्संग सुनवाते हैं, उसको सारे काम लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से शरीर से ज्यादा काम लेते हैं। फिर कहते हैं कि बेटा, जो शरीर का हो गया, जिसका शरीर से काम ले लेने के बाद फिर उसके अंदर के जितने भी शरीर से कर्म किया है, पाप ताप किया है, उस सबको सेवा द्वारा नाश करा देते हैं। फिर तन की सेवा जब खत्म हो जाती है, फिर स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि आगे जब तन की सेवा खत्म हो जाती है, तब फिर उससे धन की सेवा लेना चालू कर देते हैं। और जो व्यक्ति धन से पाप किया है, जो व्यक्ति धन देकर कहीं किसी को फंसवाया है, जो व्यक्ति धन देकर कहीं किसी को झूठ बोलवाया है, जो व्यक्ति धन देकर अपने आप को बड़ा बना है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, जो व्यक्ति मंदिर में धन देकर अपने आप को बहुत बड़ा बलवान बना कि मैं इतना सेवा दिया, ऐसे व्यक्ति को संत अपने शरण में लेकर उससे धन लेते हैं, ताकि उसका धन जो कहीं अगर लगा है इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, जो संचित में पड़ा हुआ है कर्मों का विधान से जो उसका चला आ रहा है, तो उस व्यक्ति का धन लेकर अपने से उसकी अंतःकरण को साफ करते हैं। जो कर्म की मैल अंदर बैठा है उसकी मैल को दूर करते हैं। पहली सेवा तन से ले लिया, दूसरी सेवा धन से ले लिया। अब स्वामी जी महाराज फिर आके कहते हैं कि जब धन की सेवा करते करते जब अंदर की जब उसका सब क्रियाएं, सब पापों को जब नाश कर देते हैं, तब उससे क्या करते हैं, मन से सेवा लेते हैं। और मन तो अब समझो मन की क्या सेवा है, तो उसका मन के अंदर परमात्मा खुद बैठते हैं। और जैसे वो भला बुरा सोचता है तो वो गुरु की याद कर लेता है, कहता अरे नहीं, ये नहीं करना चाहिए, गुरु महाराज ने तो हमको मना किया है। अब 24 घंटा उसकी मन के अंदर वास करता है। आहा, कितने बड़े दयालु संत होते हैं। उसकी मन के अंदर वास करके उसकी मन की सेवा जब लेना चालू करते हैं, तो सपने में भी अगर किसी के बारे में कुछ सोचेगा, आँख खोलेगा तो कहेगा हमने बहुत बड़ा गलती किया, हमको गुरु ने मना किया। ऐसे करके उसकी मन की सफाई करते हैं। गुरु मन का भी सेवा ले लिया, तन का भी सेवा ले लिया और धन का भी सेवा ले लिया। ऐसे करके उसकी सारी यहाँ की कर्म किया हुआ जो पूर्व जन्म से कर्म उसके शरीर पर बनते हुए आ रहे थे, वो सब को तन मन और धन ये तीनों को साफ कर देते हैं। फिर साफ करके उसको दीन बनाते हैं। दीन इतना बना देंगे, अपने रेडिएशन से इतना दीन बना देंगे तो उसकी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाता है। और जब वो दीन बन जाता है तो वो सत्संगी को खूब सेवा करता है और सत्संगी की सेवा कराते हैं। और ऐसे कराकर उसके पूरी शरीर की सफाई करके फिर उसको अपने में मिलाकर अपने घर को लेकर चला जाता है। बड़ा प्रेम से जब ये बात को सुना तो कहा कि गुरु महाराज एक चीज बताओ, तो जब मिला लेते हैं तो फिर भजन ध्यान सुमन क्यों कराते हैं? कहते हैं अरे बेटा, वो भजन ध्यान सुमन कराते हैं ताकि तुमको ये ख्यालात रहे कि गुरु महाराज ने मुझे कोई काम दिया है, और वो खुद को शब्द बनता है और इसको सूरत बनाकर अपने में मिला लेते हैं। कितनी स्वामी जी महाराज और इतनी नरम और इतनी ठेठ हिंदी में, ठेठ भाषा में ये जीवों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं। फिर बाद में कहता है स्वामी जी महाराज एक प्रश्न और है, मेरे को
थोड़ा बताएंगे? कहा पूछ बेटा। तो उन्होंने कहा था स्वामी जी, जीवों को कौन कौन से जाल रोक रहा है और वो कहाँ कहाँ बैठा है। कहता है स्वामी जी हम तो अज्ञान है, थोड़ा मेरे को एक बात बताएंगे। जो जीव है मनुष्य के अंदर में कोई कोई ऐसी जाले हैं जिसको रोक देता है, जिसके कारण कभी सत्संग में नहीं जाता। सत्संग कहता है तो उसके अंदर भाव होता है कि अरे कहाँ सत्संग में जाने का। कभी कोई महात्मा आ गया तो उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, उधेर बुंद होने लगता है कि सच में महात्मा है कि नहीं है। तो कहा स्वामी जी महाराज कहाँ से उत्पन्न होता है, जो जीवों को फंसाता है। तब फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बेटा तुम इस जाल में मत फंसना। ये जीवों के वास्ते 5 तरह की जाल काल ने अर्जन किया है। एक तो हृदय में वास करता है, दूसरा पिंड में वास करता है, तीसरा इंद्रियों में वास करता है, और चौथा भोग में वास करता है, और पांचवा झंझरी द्वीप में है, जहाँ मन की संकल्प विकल्प होता वहां वास करता है। कहता है ये 5 जीव के अंदर काल ने बनाकर रख दिया है। अगर वो एक मन कहेगा झंझरी द्वीप से ऊपर वाला मन कहेगा पिंडी ब्रह्मांडी मन, अरे तेरे घर महात्मा यहाँ सेवा कर ले, तो नीचे वाला कहेगा अरे क्या महात्मा है क्या, मेरे को तो परख नहीं आता, ये तो देखता हूँ बड़े दूसरे टाइप से रहता है। अब उसको मन को, शरीर को, तन को और भोग को, इस सब को उसके प्रति ला देता है और लाकर उसके ये संसार से निकलने नहीं देता। फिर वो गुरु महाराज के शरण में पांव पड़ गया और माथा टेक कर कहता है स्वामी जी महाराज आज आप नहीं रहते तो मुझे ये सब बातों को समझ में नहीं आती। बड़े प्रेम से फिर कहते हैं कि स्वामी जी महाराज मेरे को 3 चीज बताओ। कोई कोई तो कहता ओम ओम जपो, कोई कोई कहता ओम ओम जपो, कोई कोई कहता ओंकार ओंकार जपो। स्वामी जी महाराज तीनों एक है कि अलग अलग है? कहा बेटा ये तीनों अलग है, एक नहीं है। तो बड़ा वो विचित्र हो गए, कहते स्वामी ये 3 कैसे अलग है? कोई तो कहता एक है। तो कहा देखो एक माँ बाप का अगर 3 पुत्र है, तीनों का नाम है लेकिन उसके पिता तो एक ही है। कहा जी। कहेगा किसका लड़का? तो उसका लड़का, उसका लड़का, उसका लड़का। तो कहते ये तीनों ओम ओम ओंकार, ये तीनों उसी का पुत्र है और तीनों के अलग अलग स्थान त्रिकुटी में है, जो तीनों अलग बैठकर अपने अपने जीव को रक्षा करता है। कितनी प्रेम से और कितनी साधारण से स्वामी जी महाराज ने सारा भेद बता दिया। और ये भेद बताकर फिर इतने बड़ा प्रेम से स्वामी जी महाराज का चेहरा देखता है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी बाएं दाएं, और कहता है स्वामी जी महाराज एक प्रश्न और बताइए कि धुन तो एक ही है, महात्मा कहते हैं वो धुन एक ही है, लेकिन जब सत्संग में जीवों को नाम दिया जाता है तो फिर अलग अलग धुन क्यों बताया जाता है? कहते ये धुन सुनो, वो धुन सुनो, वो धुन सुनो, वो धुन सुनो। स्वामी जी महाराज हंसकर बोलते हैं कि बेटा धुन सही में एक ही है, लेकिन ये धुने जो नीचे की जो जीवे हैं, जो लोके हैं उसका है। तो कहते हैं जब साधना करोगे पहले स्थान पर जाओगे तो 2 धुने आएगी, घंटा शंख की, लेकिन इसकी लगाओ ऊपर वाली धुने से है। घंटा की आवाज वो त्रिकुटी में बादल में चला जाएगा और शंख की आवाज वो मृदंग में चला जाएगा। तो कहता है ऐसे ही है। फिर आगे चले जाओगे तो बादल का और मृदंग का किंगरी में बन जाएगा, शरांगी में प्रवेश कर जाता है। धुन एक ही है बेटा, एक से एक में मिलते रहता है, आते रहता है। इसीलिए तुमको संदेह ना हो ये कहाँ गायब हो गया। इसीलिए संत महात्मा इस सब धुन को अलग अलग करके व्याख्या करके बताते हैं, लेकिन असली धुन तो एक ही है। जो धुन धूर्धाम से आ रहा है, जो जीव को अपने घर ले जाता है
वो धुन कौन है, वो 10वें गली में जाकर उसको सुना जाता है। महात्मा ने उसका भेद नहीं खोला है, इसीलिए मैं भी उसका भेद नहीं खोलता हूँ। उसको तो मालूम है कि वो धुन क्या है, लेकिन वो धुन को कहने से नहीं मालूम चलेगा, उसको अपने अंदर अनुभव किया जाता है। वो बड़ी मीठी है, उसमें से सुगंध आता है, सुगंध। उसमें 3 क्रियाएं हैं, प्रकाश है, आवाज है, सुगंध है। जब वो धुन को सुनता है तो सुनते सुनते इतनी मस्त हो जाता है, उसकी मस्ती में जब उसकी खुशबू आती है तो खुशबू से एकदम इतने मस्त हो जाते हैं कि जैसे उसको कोई नशा दे दिया हो, और उसी नशा में जीव एकदम भाव विभोर होकर और खुशबू को लेते हुए अपने मुकाम, अपने मालिक के घर चला जाता है। जैसे संत महात्मा ये धरा पर रहते हैं, तो कभी कभी कोई महात्मा कहता है कि भाई मेरे को खुशबू ला के दे यहाँ पे, तो खुशबू लगाता है। कोई मुगड़ा लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, उसकी नकल है, असल तो कोई और चीज है। इसलिए महात्मा को खुशबू पसंद है, तो वो धुन अलग है, धुन में से खुशबू आती है। फिर वो स्वामी जी महाराज के नतमस्तक हो गया, हाथ जोड़ कर खड़ा होकर कहता है, साहब जी आपने बहुत दया किया कि हमको सब कुछ समझा दिए। फिर वो स्वामी जी महाराज से पूछते हैं कि स्वामी जी नर तन छोड़कर जीव को इस 84 कैसे भोगना पड़ता है। जब ये जीव यहाँ से जाता है तो ये नर तन है, शरीर से ही छूट जाता है, तो फिर 84 में चला जाता है, तो ये कहाँ कहाँ भोगते हैं, कैसे इसको निकालता है, भोगनी पड़ती है। जीव फिर बीच में कैसे नर्तन में आएगा, जब जीव 84 में चला जाता है तो कैसे आता है। तो स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो नर्तन छोड़कर कोई जीव अगर 84 में चला गया तो वो बीच में से भी नर्तन में आ जाता है। वो कैसे कैसे आता है, तो उसका एक ही रास्ता है कि कोई महात्मा उसको स्पर्श कर ले, महात्मा की दिव्य दृष्टि हो जाए, नहीं तो कोई साध पुरुष की दिव्य दृष्टि हो जाए। ये दोनों उसको 84 से निकाल सकता है, दोनों ही उसको बचा लेता है। या वो कीड़े में है तो जब प्यार कर लेगा उससे तो उसके आराम से उसके ऊपर दिव्य दृष्टि डालेगा, उसकी जीव छूट जाएगी। कोई घूस में है, कोई चिड़िया में है, कोई कुछ में है। तो कहा ये दोनों की दया से 84 से मुक्त होकर और ये चले आते हैं। फिर कहता है कि साध में इतनी ताकत होती है कि ऐसे जीव को 84 से मुक्त करके नर्तन में न लाकर वो सीधे अपने साथ लेकर अपने मुकाम में चला जाता है। कितनी बड़ी बात का है, अपने मुकाम में। तो जब जीव को साध पुरुष अपने मुकाम, अपने मालिक के घर बिगर भजन कराए 84 को जीव को ले जा सकता है, ताकि आप मनुष्य को नहीं ले जाए, क्या इंसान को नहीं ले जा सकता। यही मूर्खता है, लोग नहीं समझा आज तक, और नहीं समझने के कारण इस संसार में उससे धोखा खा जाता है। और मैं आज भी लोगों को समझाता हूँ कि बेटा धोखा खा जाओगे, तुम नहीं समझोगे। ये दुनिया में वो क्या करते आया है, तू समझता है कि वो हमारे पास आया वो कुछ देने, कुछ समझाने, कुछ बताने, नहीं। वो तो आता है अपने मालिक को, जीव को ले जाने के लिए, और वो जीव को लेने के लिए जो जीव बहुत तड़प रहा है, सालों वर्षों कई हजारों साल बीत गए और ये नर्तन में मिला, फिर 84 की उसकी अकड़ आ गई, अंदर से चला जाएगा। उसको आराम से आहिस्ता से प्रेम करके उसको अपने में कब्जा लेता है, फिर वो जीव को 84 नहीं जाने देता, वो बड़ी ताकतवर होता है। ऐसे भी जीव अगर वो भजन ना भी करे, ऐसा अगर उसके अपनाया हो जीव अगर भजन ना भी करता है, फिर भी उसको निकालता है, वो बहुत ताकतवर होता है। लेकिन ऐसे जीव को ये अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि हम नहीं भजन करेंगे तो हमको गुरु और सात पुरुष ले जाएगा। ऐसे अगर मन में आएगा